अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, जिसका थर्ड पार्ट जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहा था कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है या फिर उन्हें इसको सॉल्व करना नहीं था आ रहा। चलें फिर इसको सॉल्व करते हैं। y इज़ इक्वल टू है 1/x-3 के और x जो है वो नॉट इक्वल टू 3 के है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने पॉइंट्स निकाल के इसको सॉल्व करना है और इसका हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। लेकिन इसमें मसला आपको क्यों आ रहा है, मसला आपको किस वजह से आ रहा है कि आपको मेरे ख्याल से इस बात की समझ नहीं आ रही कि x इज़ इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 3 के उन्होंने कंडीशन क्यों दे दी है। अब ये x नॉट इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि x इज़ इक्वल टू 3 को हम रख लेते हैं पॉइंट पे, तो नीचे देखें x ओवर 1/x-3 है, ठीक है। x की जगह पे जब हम 3 रख देंगे तो 3 - 3 ज़ीरो हो जाएगा। और जब भी डिवीजन में या बटे में या डिनोमिनेटर की जगह पे ज़ीरो आ जाए तो वो पॉइंट जो है वो बिल्कुल इन्फिनिटी पे चला जाता है। मतलब समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है वो इक्वल टू ज़ीरो के होता है, तो वो हमारे पास पॉइंट ही नहीं आएगा। इसलिए हमने जो पॉइंट्स रखने हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो आपने पॉइंट्स रखने हैं, एक तो ज़ीरो लेना है और +-1 ले लें, +-2 ले लें, +-3 ले लें, +-4 ले लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट इसलिए है कि जब हम 3 इसको लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए हम 3 जो है वो ऑड नंबर है, हम ऑड नंबर्स को यहाँ से निकाल रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे इवन नंबर्स रख रहे हैं। इवन नंबर्स में मतलब x इज़ इक्वल टू 0, +-2, +-4 और +-6 रखेंगे, ठीक है। ये चीज़, ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई। यहाँ पे देखो, जब हमने x इज़ इक्वल टू 0 सबसे पहले लिया तो y की कंडीशन में y में जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। 0 - 3 करेंगे तो -3 आएगा। 1/-3 जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -0.33। उसके बाद x इज़ इक्वल टू +2 हम रखेंगे, x की जगह पे 2 रख लेंगे। 2 - 3 क्या होगा, -1 हो जाएगा। 1 और -1 को जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास -1 आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप x इज़ इक्वल टू -2 रखोगे, देखें पहले मैंने 0 रखा, फिर मैंने +2 रखा, फिर मैंने -2 रखा, ठीक है। जब -2 रखोगे तो क्या होगा, जब -2 रखोगे आप x की जगह पे तो -2 - 3 जब आप करेंगे तो -5 बनेगा। अब जब कैलकुलेट करोगे आप 1/-5 को तो वो इज़ इक्वल टू किसके आएगा, -0.2 के। ये -2 के साथ भी हमारा एक पॉइंट निकल आया। सबसे पहले 0 से निकला, फिर +2 से निकला, फिर -2 के साथ निकला, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, एक 0 पे, एक +2 पे और एक -2 पे। अब अगला इवन नंबर कौन सा है, 3 को हमने स्किप करना है। अगला इवन नंबर है 4। पहले हम +4 रखेंगे, उसके बाद -4 रखेंगे। जब +4 रखेंगे तो 4 x की जगह पे हमने पुट किया और 4 - 3 किया, क्या बना, 4 - 3 इज़ इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। 1/1 जब कैलकुलेट करोगे तो 1 ही बनेगा, ठीक है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट निकल आया। जब x इज़ इक्वल टू -4 रखेंगे, y इज़ इक्वल टू 1/-4 -3 मीन्स x की जगह पे आपने -4 को पुट करना है। -4 - 3 -7 के इक्वल है। और जब 1/-7 आप करोगे तो ये आपको मिलेगा -0.14, ठीक है। 0 पे, +2 पे, -2 पे, +4 पे, -4 पे 5 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इवन नंबर हमने पुट करना है, ठीक है। पहले हमने 0 रखा, फिर इवन नंबर 2 था, फिर इवन नंबर 4 था। अब नेक्स्ट इवन नंबर क्या है, नेक्स्ट इवन नंबर 6 है हमारे पास। 5 को हमने स्किप करना है। अब 6 रख के देखते हैं कि +6 रख के क्या मिलता है हमें और -6 रख के क्या मिलता है। अब जब हमने x इज़ इक्वल टू +6 के रखा, सेम उसी तरह बेटे आपने करना है। पॉइंट्स पुट करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया है, सेम उसी तरह से पॉइंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 3 के भी निकालने हैं। कन्फ्यूजन आपको ग्राफ में आ रही है या फिर जो स्टार्टिंग पॉइंट था x इज़ नॉट इक्वल टू 3 का, उसमें मसला आ रहा था। सेम उसी तरह, इसीलिए मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी से समझा रही हूँ, ताकि क्योंकि आपको पता है कि आपने पॉइंट्स को कैसे पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप कर चुके हैं। x इज़ इक्वल टू +3 जब करेंगे, x की जगह पे 6 हमने रखना है, तो 6 - 3 कितना हो गया, 3 हो गया। 1/3 करोगे तो
आंसर में क्या आएगा आपके 0.33 आएगा। उसी तरह जब x इज इक्वल टू -6 रखोगे, -6 -3 -9 हो जाएगा और -9 1/-9 जो है कैलकुलेट करने के बाद आपको पॉइंट जो मिलेगा वो -0.11 मिलेगा। ठीक है, अब ये हमारे जो है ना वो 6 to 7 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब इन 6 to 7 पॉइंट्स के आपने एक टेबल बना देना। ठीक है, अपनी आसानी के लिए एक टेबल बना लें। टेबल कैसे बनाएंगे कि आपने 0 रखा x को तो y क्या आया, 1 2 रखा 0 को x को तो y क्या आया। इसी तरह आपने ये टेबल बनाना है। उसके बाद 8 को भी ऐसे ही रखना है आपने, +8 को रखना है, -8 को रखना है, पॉइंट्स निकाल देने हैं। जब +8 रखोगे तो 0.2 आंसर आएगा और जब -8 रखोगे x की जगह पे तो -0.9 आंसर आएगा। यहाँ पे ये देखें कि साइड पे मैंने टेबल भी बना दिया आपको कि आपने 0 पुट कर किया x तो y की वैल्यू -0.33 आई, 2 पुट किया -1 आई, -2 पुट किया -0.2 आया, 4 पुट किया 1 आया, -4 पुट किया -0.14 आया, 6 पुट किया 0.33, -6 पुट किया -0.11 आया, 8 पुट किया 0.2 आया और -8 पुट किया तो क्या आया हमारे पास -0.09। अब ये -0.09 है ना, जो इसको जो है ना वो लोकेट करना मुश्किल है थोड़ा सा। क्यों मुश्किल है? क्योंकि यहाँ पे ये देखें कि 0.09 बहुत छोटा पॉइंट है और इसको आप ऐसे कर सकते हो कि 9 है 5 के ऊपर राउंड ऑफ इसको कर लें। 5 से अगर अबव वैल्यू है तो उसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं ना अपनी आसानी के लिए, तो यहाँ पे इसको भी राउंड ऑफ कर लें। राउंड ऑफ कैसे करेंगे आप? 0.9 अगर है तो उसके पीछे वाले में 1 को ऐड कर लें, मतलब 0.1 हो जाएगा, यहाँ पे 0.1 हो जाएगा। उसी तरह देखो -0.1 हो जाएगा यहाँ पे। 8 में तो है ही 1 डिजिट 0.2 है। अब -6 में देखो -0.11 आ रहा है, आप इसको 0.1 कंसीडर करो। क्यों आप इसको कंसीडर कर रही हैं 0.11? 0.1 सिंपल कंसीडर करें इसको। अगर 6 आ रहा है, 6 में देखो 0.33 आ रहा है, आप 33 की जगह सिंगल 3 को कंसीडर कर लें, क्योंकि 0.1 ही पॉइंट हमारे लिए काफ़ी है। -4 के लिए हमारे पास क्या आ रहा है -0.14, तो आप इसको क्या करोगे -0.1 कंसीडर करोगे। उसी तरह 0 पे जो 0.33 आया है आप इसको सिंगल 3 ही कंसीडर करके इसको पॉइंट्स में लगाओगे। ठीक है, ये आपको चीज़ कंफ्यूज कर रही थी कि ये पॉइंट्स के बाद जो दो डिजिट आ रहे हैं उसको हम लोकेट कैसे करेंगे। ठीक है, लोकेट करने का तरीका मैंने बता दिया कि अगर तो आपने पॉइंट के बाद सिर्फ एक फिगर को लेना है, अगर उसके बाद वाला सेकंड फिगर अगर 5 से बड़ा है तो आप क्या कर लोगे, पीछे वाले में राउंड ऑफ कर दोगे, नहीं तो उसको निगलेक्ट कर दोगे। यहाँ पे ये देखें, अब मैंने वो जितने पॉइंट्स निकाले थे साइड पे जो टेबल बनाया था उसमें हमने जो हमें पॉइंट्स 7 to 8 मिले थे उसको हमने अब यहाँ पे लोकेट कर दिया। कैसे लोकेट किया? अब ये देखें एक्स और वाई एक्सिस का सबसे पहले आपने स्केल आपने सिलेक्ट करना है ना कि हमने इनके पॉइंट्स के दरमियान में डिफरेंस कितना कितना रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में तो बिल्कुल सिंपल सा स्केल है जिसमें आपने 0 इवन नंबर्स ही रखे हैं, 0 +-2 +-4 +-6 और +-8। एक्स का स्केल सेलेक्ट करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, वो मैंने वैसे ही नंबर्स लिख दिए क्योंकि इक्वल डिफरेंस था ना उनमें, तो वो मुश्किल नहीं रहा। पहले सेंटर में 0 आ गया, फिर राइट साइड पे 2 4 6 8 आ गया, लेफ्ट साइड पे -2 -4 -6 और -8 आ गया। प्रॉब्लम ये है अब कि आपने वाई एक्सिस के स्केल को कैसे सिलेक्ट करना है। वाई एक्सिस के स्केल में देखें कि वाई के जो पॉइंट्स निकले हैं वो 0.1 है, 0.2 है, 0.7 है, 0.8 करके इस तरह के पॉइंट्स निकले हैं। ठीक है, तो आप इनको 0.1 के डिफरेंस के साथ ही इसका स्केल जो है वो सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो आपने उसी तरह करना है कि वाई एक्सिस में अपर साइड पे आपने पॉजिटिव वैल्यूज़ लगानी है, लोअर पे आपने माइनस की वैल्यूज़ लगानी है। तो 0.1 का डिफरेंस रख के 1 तक आपने इसको ले जाना है इनकी वैल्यूज़ को। उसके बाद जो पॉइंट्स निकले हैं उन पॉइंट्स को आपने लगाना है। पॉइंट्स को जब आप लगाओगे तो मैक्सिमम पॉइंट्स जितने आपके मिल रहे हैं वो जो भी आपको पॉइंट्स मिले हैं उनको आपने लोकेट कर देना है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे नहीं हैं, लेकिन आपको
पता है कि जब भी हम कोई पॉइंट लगाते हैं एक्स और वाई की लाइन जहाँ पे क्रॉस कर रही होती है वहाँ पॉइंट लगाते हैं और वहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देते हैं अपनी ख़ुद को याद रखने के लिए कि यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट मिला था और किस पॉइंट पे मिला था। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि ये वाला पॉइंट में एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। तो आपने फिर जब सारे पॉइंट्स यहाँ पे लगा देने हैं, लगाने के बाद आपने इस शेप में उसको जो है वो मैच कर देना। ठीक है, एक अपर साइड बनेगी आपकी, एक लोअर साइड बनेगी। ठीक हो गया, ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, या जैसे जो है वो जैसे हमारा यू शेप में आता होता था, यू शेप भी नहीं बनेगी, एस शेप भी नहीं बनेगी। यहाँ पे ये इस शेप में आएगा कि अपर ग्राफ एक अलग बनेगा, अलग लाइन बनेगी, और लोअर पे एक अलग लाइन आएगी। ठीक है, अगर आपको इसमें जो है वो किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो फिर आप पूछ लें, मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ।